गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 7 अगस्त 2025। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर, चाहे पॉलिटी को लेकर, चाहे इकोनॉमिक्स को लेकर, जनरल साइंस हो, हिस्ट्री को लेकर हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। और हम उन्हीं तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर पसंद आता है हमारा ये प्रयास, तो आप लोग कमेंट अपना करेंगे। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको कुछ जो है ना प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो फॉर्मेलिटी क्या है। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट जो है ना टेलीग्राम चैनल पे आया हुआ है, लेकिन हमने उसको अप्रूव नहीं किया है क्योंकि आपने वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है। वो प्रक्रिया क्या है, आपको यहाँ पे बात करना होगा। ठीक है, इस पे पूछ के। और हमारा मेंस कोर्स चल रहा है, मेंस 71। उसको जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे डील करवाया जा रहा है, और सभी का आंसर लगभग जो है ना यहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है। तो अभी सारे जो कैंडिडेट है ना सब प्रीलिम्स में लगे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना पीडीएफ अभी बना पा रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है जो आपको मटेरियल देना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप हमारा क्यूआर कोड देख रहे हैं ना, इस पे पे करना होगा और आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। ठीक है, चलिए आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आज का। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी रसिया, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ न्यूज़ चल रहा है। अमेरिका बोल रहा है भारत को कि आप जो है ना रसिया से तेल, गैस मत खरीदो, क्योंकि इससे जो है ना रसिया अपनी युद्ध में लीड ले रहा है, उसको आप सहायता कर रहे हो पैसा से। भारत ने बोला अच्छा ऐसा बात है, तो फिर आपने क्यों खरीदा उससे? क्यों आप जो पेमेंट जो कर रहे हो रसिया को, क्या उस पेमेंट का रसिया युद्ध में नहीं कर रहा होगा? भारत ने भी जवाब दिया यहाँ पे। अभी अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि अमेरिका का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, काफी बड़ा है, भारत का भी उसके अपेक्षा कम है। लेकिन भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो है कहा है, मतलब ऑफिशियली अभी तक नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि वो चाइना का दौरा करेंगे, चीन का दौरा करेंगे। ठीक है, जब चीन का दौरा करेंगे, क्यों कर रहे हैं, वहां पे एससीओ समिट होना है। तो जिस जगह हो रहा है ना उस जगह को याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे, इसको बहुत लोग इग्नोर करेंगे। कहाँ गया, मैंने टिक करके रखा था यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तियानजिन। कौन सा शहर है, तियानजिन में, चाइना का तियानजिन। यही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, देखिएगा। अगर एससीओ से क्वेश्चन आना होगा तो ये तियानजिन को लेकर ही क्वेश्चन पूछेगा। और इससे पहले जो है ना प्रधानमंत्री 2018 में गए थे चाइना, एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा याद रखिएगा कि भारत और चाइना के बीच में अभी हाल के वर्षों में विवाद देखने को मिला था, टेंशन देखने को मिला था। वो जून 2020 में गलवान घाटी में ये झड़प देखने को मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चाइना कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो है ना कौन सा राज्य है जो चाइना के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकमोहन लाइन, उसको ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अभी चुनाव आयोग काफी न्यूज में चल रहा है एस आई आर को लेकर। एस आई आर क्या है, स्पेशल, ठीक है, मतलब विशेष गहन जो पुनरीक्षण है। मतलब यहाँ पे जो मतदाता सूची होता है ना, जिसमें वोटर लिस्ट का नाम होता है और वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मत डालते हैं, ठीक है, चुनाव में। तो वहां पे रिव्यू किया जा रहा है। जैसे बहुत लोग मर जाते हैं, जिनका मृत्यु हो जाता है, तो उनका नाम को हटाना है ना। बहुत लोग जो है ना 18+ हो जाते हैं, तो उनका नाम को जोड़ना है ना। ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं कि उस जगह को छोड़ के कहीं और जगह पे बस जाते हैं, तो उनका नामों को भी यहाँ पे चेंजेस करना है। तो इन तमाम कारणों के कारण जो है ना हमारी जो चुनाव आयोग है बार बार चीजों को अपडेट करती है, लेकिन इस पे आरोप लग रहा है। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन तमाम टॉपिक पे भी नजर रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर है, चलिए। तो विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, चुनाव आयोग का काम क्या होता है, चुनाव आयोग का काम किन कारणों में सुर्खियों से बना हुआ है, और उस पे क्या आरोप लगे हैं। तो चुनाव आयोग पे जना नामों की हेराफेरी का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
कि वो जो है ना केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। ये सब जो है ना सवाल उठाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका काम क्या होता है चुनाव आयोग का? निष्पक्ष चुनाव करवाना। और इलेक्शन कमीशन 5 प्रकार का जो है ना चुनाव करवाती है। एक राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, जल संकट को लेकर यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। सबसे जो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो 2-3 पॉइंट को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, सीधा पूछता है। सबसे पहले प्रीलिम्स को फोकस करते हैं हम लोग, पीटी को। अभी तक भारत ने 3 बार जल नीति बनाया है। सबसे पहला कब बना था? 1987, डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। दूसरा कब बना था? 2002 में। तीसरा 2012 में। अब नया बनाने पे जो है ना बातचीत चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है। पहला फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कल मैंने बताया था स्पोर्ट्स नीति के बारे में। 2025 का स्पोर्ट्स नीति बनाना पहला कब बना था? 1984 में। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है? अभी जो जल संकट हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो बढ़ती आबादी, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या है कि जल प्रबंधन को लेकर जो कार्य होना चाहिए था, उसमें कमी देखने को मिल रहा है। जल का दोहन अवैज्ञानिक तरीके से, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अब भूजल स्तर का घटना, ये भी बहुत बड़ा संकट है। ये मेंस में पूछेगा आपसे कि जल संकट के पीछे क्या कारण है, आप उस पे प्रकाश डालें। तो ये 4 कारणों को लिख देना है, उसमें 2-2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको हाल के वर्षों में जल का जो डिमांड है, माँग है, बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? तो 3 कारण याद रखिएगा। एक तो जनसंख्या का वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि और तीसरा क्या है? जीवनशैली में वृद्धि। इन कारणों से जो है ना जल का माँग बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आपसे क्या पूछेगा और आपसे पूछेगा कि आप हमें सुझाव दें कि जल संकट से कैसे निपटें। तो जल के लिए नई नीति बनाने का जो यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जल की जो पर्याप्तता है ना? उसका जो है ना जुडिशियली मतलब सोच समझ के खर्च करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। ये तमाम आपको सुझाव देना होगा। और हाँ, जल को लेकर किसी देश के बारे में अगर पूछ लिया कि भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है या किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, तो वहाँ पे इज़राइल का नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत जल को लेकर जो है ना इज़राइल के साथ काफ़ी बातचीत और विमर्श कर रहा है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको जो है ना कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, कुछ प्रक्रिया फॉलो करना होगा, तब आपको ऐड किया जाएगा। हमारे अभी जो ग्रुप है जहाँ पे हम इस पीडीएफ को शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट अभी आया हुआ है, तो आप लोग जो है ना वेट ना करें, आप लोग प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, ठीक है? ऐसा हमने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग जो है ना ग्रुप में ऐड हो गए हैं। अन मतलब अनसीरियस लोग हैं उसमें, जो लोग मुझे नहीं लगता कि वो लोग ध्यान देते हैं सब चीज़ों पे। बस ग्रुप का मेंबर बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को वहाँ से जो है ना संख्या को कम करना है, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है बस वही ग्रुप में रहे, ताकि रेगुलर पार्टिसिपेट कर पाएँ, रेगुलर जो है वहाँ पे अपना फीडबैक या अपना कमेंट कर पाएँ, वो लोग ही शामिल रहें। फिर यहाँ पर बात करेंगे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो है ना अभी एक सम्मेलन में गए हुए थे और ऑफ़िस बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए जैसे कि क्या ऑफ़िस बन रहा है? यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह है ना वहाँ पे संसद में, वो काफ़ी ब्रिटिश काल का बना हुआ है, तो उसको हटाया जा रहा है और नया-नया बिल्डिंग बन रहा है। तो जो नया बिल्डिंग बन रहा है ना, किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है याद रखिएगा, ये वाला सेंट्रल विजिटा प्रोडक्ट माफ़ कीजिएगा परियोजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और 1 बार 2 बार नहीं, 5-6 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो नया जो संसद बना है ना, इसमें 1282 लोगों का बैठने का जो यहाँ पे क्षमता है लोकसभा, राज्यसभा का, ठीक है? 384 राज्यसभा के लोग बैठेंगे। तो वो जो बना हुआ है किस प्रोजेक्ट के तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत और इसको टाटा और एल&टी कंपनी ने मिलकर बनाया था। टाटा कंपनी ने 971 करोड़ रुपए का बोली लगाकर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो मौद्रिक नीति समीक्षा। आपसे पूछेगा मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, क्या है? तो इसको आरबीआई जो है ना कंडक्ट करती है मौद्रिक नीति समीक्षा। यहाँ पर देखा जाता है कि जो बैंक रेट वगैरह है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है या नहीं? तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको बता दें इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछता है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, महँगाई बढ़ जाना। जो सरकार प्रयास करती है उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, जो आरबीआई जो नीति बनाती है इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है ना, इसमें 6 मेंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी आरबीआई के गवर्नर को संजय मल्होत्रा ये क्वेश्चन पूछ रहा है बार-बार। अभी देखिए आरटीआई के तहत जो है ना बीसीसीआई नहीं आएगा। देखिए आरटीआई के तहत कौन संस्था आता है या कौन-सा प्राधिकरण आता है? जो सरकार से फंड लेती है।
जो सरकार से सहायता लेती है, जो सरकार के अंतर्गत आती है, वो आरटीआई के तहत आता है। लेकिन बीसीसीआई सरकार के तहत नहीं आती, ये एक ऑटोनॉमी बॉडी है, ठीक है? ये अपना रेवेन्यू वगैरह खुद जनरेट करता है, ये सरकार के पैसे पे डिपेंड नहीं है। इसलिए कहा कि हम जो है ना आरटीआई के तहत नहीं आएँगे। ध्यान रखिएगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैप को देख लेते हैं। अभी जो है ना मेडिटेरियन सी न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका न्यूज़ में चल रहा है ना, क्योंकि भारत पे टैरिफ लगा रहा है, भारत पे प्रतिबंध लगा रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, इटली मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा करता है। ये ब्राज़ील न्यूज़ में आ रहा है। ब्राज़ील जो है ना, आप देखोगे अमेज़न नदी यहीं से निकलता है। पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला के साथ सीमा साझा करता है। ये अर्जेंटीना और चिली को भी देखिएगा, लैंडलॉक्ड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए सिलीगुड़ी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, तो लाओस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, बर्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मणिपुर यहीं पर है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, चाइना को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग कमेंट में बताइए हमको कि चाइना कितना देश के साथ सीमा साझा करता है, क्वेश्चन आएगा। अभी हाल ही में हुआ था, बिहार में बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिविल कोर्ट का चल रहा है, वहाँ पे विधानसभा का चल रहा है, ठीक है? दरोगा का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें इससे बहुत फैक्ट पूछ रहा है बिहार से कि कौन-सा जो है ना नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, कौन-सा नहीं। तो वहाँ पे ऑप्शन पहला पूर्णिया डाल दिया था, पूर्णिया तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ नहीं करता है, ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ रहा है, माली पूछ रहा है, ये साउथ अफ्रीका, नाम्बिया प्रोजेक्ट थीटा के कारण पूछ रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यूक्रेन को लेकर तो पूछ ही रहा है, ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, बेलारूस, पोलैंड को लेकर पूछ रहा है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो इज़राइल है, किन देश के साथ सीमा साझा करता है, वो लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कार्डमम हिल्स पूछ लिया अभी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, ये भी टॉपिक को याद रखेंगे। फिर यहाँ पर देख लो अभी इंडस रिवर न्यूज़ में चल रहा है, अभी आप देखोगे पीर पंजाल न्यूज़ में चल रहा है, फिर टाफला हिल्स चल रहा है न्यूज़ में, बघेलखंड न्यूज़ में चल रहा है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना जो है कमेंट जारी रखेंगे, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है ना कुछ फॉर्मेलिटी से गुज़रना होगा। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना बस ऐसे ही क्लिक कर देते हैं लिंक पे और वो हमारे पास आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, आप लोग सीरियस हैं तो आपको फॉर्मेलिटी से गुज़रना होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।